साक्ष। तो आज हमारे साथ रोहन भी है, आई थिंक। रोहन, कैमरा ऑन कर ले। रोहन जब तक आ रहा है, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम नमिश। तुमने आई थिंक मैसेज में मेरा नाम पढ़ा था अमान भैया के साथ। मैं और अमान भैया प्रेसिडेंट है। अमान भैया के साथ तुम्हारी क्लास हो चुकी है, सो आई विल बी टेकिंग अप फोटोग्राफी। तो लेट्स स्टार्ट विथ थोड़ा डिस्कशन वाला। किस किस ने फॉर्म भरा था, हैंड रेज कर दो। अब मेरे को, चलो गुड, तुम लोगों ने भरा। गुड अमाउंट ने भरा। बाकियों ने क्यों नहीं भरा मेरे को, अगर चैट में तुम बता सकते हो क्या रीजन था। मेरे को डांटने वाली कोई बात नहीं है। मे बी सम रीजन कि तुम्हें टाइम नहीं मिला हो या समथिंग, कुछ भी अगर हो तो बताओ। मिस्टर इट वाज शेयर्ड इन द ग्रुप कल आफ्टरनून में, सो डोंट वरी, आई शेयर द लिंक अगेन। आज वील कंटिन्यू द असाइनमेंट वापस। तो तुम्हें मैं तुम्हें खुद ऑप्शन दे रहा हूँ, मेरे को माइक ऑन करके बताना क्या करना है। डू यू वांट टू रिव्यू सबकी पिक्चर्स अभी, या डू यू वांट टू प्ले अ गेम जो थोड़ी फन है। व्हाट डू यू वांट टू डू? रिव्यू पिक्चर्स। गेम पिक्चर्स रिव्यू कर दो। अच्छा, सारे हैंड्स डाउन कर लो पहले। कर लिया भैया। नहीं। ठीक है, अब जिसको गेम खेलनी है वो हैंड्स अप करो। और जिसको फोटो रिव्यू करनी है, फोटो रिव्यू करते फोटो हैं। रिव्यू करते हैं फिर। कुछ ज्यादा ही डोमिनेट होगा। ठीक है, आई जस्ट ओपन द फॉर्म्स एंड आई सपोज सारे जिन लोगों ने सबमिट करा है वो यहाँ पे हैं, बिकॉज यू नीड टू एक्सप्लेन योर एंट्रीज टू एवरीवन। तो आई स्टार्ट ऑफ विद जो रैंडमली मेरे को दिखती है। आई शेयर माय स्क्रीन। आई थिंक पहले नक्श की है। हाँ, नक्श, डिस्क्राइब योर इमेज। क्या क्या सोच के ली थी? मैंने अभी जब मैं टैब में गया था फ्राइडे सॉरी हम्म। सैटरडे भी नहीं, सॉरी, आज ही सुबह, सॉरी 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 आज ही सुबह गया था। वहाँ पे ये मेरा फ्रेंड है मेरी क्लास से। लाइक जब होमवर्क था तो मैंने इसलिए फ़ोटो ली थी, ये सोच के कि इसमें हैप्पीनेस का इमोशन आ रहा है। ठीक है। अब तेरे को पता है तू ये फोटो कैसे इम्प्रूव कर सकता है? मतलब इफ यू हैड ऑप्शन टू इम्प्रूव दिस ओनली, नॉट अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ओके। तो तू क्या करता? डू यू हैव एन आइडिया? नो। एनीवन वांट्स टू वॉलंटियर एंड गिव सजेशंस कि हम इसको कैसे बेटर कर सकते थे, मतलब द सेम कॉन्सेप्ट बट पिक्चर को बेटर अपील देने के लिए। भाई सब बोलेंगे तो ज्यादा ज्यादा मजा आएगा। आई थिंक मीत वांट्स टू से समथिंग। हम्म। मीत, मीत, डू यू वांट टू डिस्कस? मी, मिशिका, ऋषि। लेट्स स्टार्ट विद yeah, me, Mishika. Who said this? ऋषि Meet ऋषि। left. Mishika, you want to me. do it? Yeah, first of all, इतना टेढ़ा क्यों है ये picture? Right. Anything else? Yeah, and the lighting, Okay. kind of और पीछे से बहुत bright है वो। First of all, mainly center में होना चाहिए था बंदा, और ये bottle थोड़ी distracting है, वो इतना matter नहीं करता, I don't think so. ठीक है, डू यू थिंक इसको कहीं ना कहीं हम इम्प्रूव कर सकते हैं पोस्ट प्रोडक्शन में? I have no idea about that. मतलब कलर ग्रेडिंग में कुछ करके इसको बेटर कर सकते थे हम। कलर हाँ, थोड़े बहुत ज्यादा लाइट हो गए, कॉन्ट्रास्टिंग होने चाहिए थे थोड़े। आई वुड रिकमेंड जो जो चैट में बात कर रहे हैं, अगर, हाँ आई एग्री, चैट में जो लोग हैं, आई वुड रिकमेंड तुम प्लीज माइक ऑन कर लो, उससे थोड़ा इंटरेक्टिव हो जाएगा। तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, तुम लोगों को भी लगेगा एट द एंड। इट्स हम नॉट अ सिंपल है क्लास। कि कलर्स कर सकते हैं। ठीक है, एक एक रेज, हैंड रेज करके बोलते हैं। अथर्व का है पहले। अथर्व, डू यू वांट टू सजेस्ट समथिंग? हाँ, कैन यू जस्ट शो मी द पिक्चर वंस। हाँ, एक तो सब्जेक्ट को सीधा कर सकते हैं। दूसरा, कलर्स बड़े वॉश हैं इसके, या तो सैचुरेशन बढ़ा सकते हैं एंड थोड़ी ब्राइटनेस भी बेटर कर सकते हैं आई थिंक, क्योंकि सब्जेक्ट और बैकड्रॉप के कलर्स में इतना डिफरेंस पता नहीं चल रहा। मतलब द सब्जेक्ट इजंट पॉपिंग आउट।
मतलब समझ रहे हो ना, हाईलाइट नहीं हो रहा बेसिकली। Got it. Anybody else? हाँ ऋषि बोल. We can increase the temperature of the image. We can increase the saturation of the image. We should straighten the image. Uh, we can use the rules of. We can use the grid to make the background more of the focus. Uh, we can crop out that bottle. Additionally, we can increase the sharpness and definition of the image. I think I agree with 100% of the points, but इतना जब तुम if you're not actually focusing on something मतलब कोई बड़ी चीज पे I won't recommend तुम इतना करो. See, मैं अगर तुम्हें रियल होके बोलूं, two things what I saw first could be done was ये bottle, this could have been changed, and second obviously जो 90% लोगों ने point out करा कि पिक्चर टेढ़ी क्यों है. That is the two main things जो मतलब विजुअली तुम्हें दिखती हैं, ये अपील नहीं कर रही तुम्हें पिक्चर. अभी मेरे पास सॉफ्टवेयर नहीं है. आई थिंक दिवाक्ष अगर तेरे पास है फोन में, मे बी वी कैन ट्राई एंड डू एडिट दीज चेंजेस आउट. लाइटरूम पे लेट्स डू दिस आफ्टरवर्ड्स. इसको सेव करके रखते हैं. डू यू वांट टू मतलब हैंड रेस करो. डू यू वांट टू लाइक एडिट दिस पिक्चर. मतलब सब एक एक ट्राई देना चाह रहे हो इसको. ठीक है. अब इसको अब कौन चाहता है कि हम एक बार करके दिखाएं. दिवाक्ष है या मैं. More votes for that. दिवाक्ष till the time we review pictures आप एक बार वो figure out कर लो. ठीक है, मैं नॉर्मल एक सेकंड स्नैपशीट पे कर देता हूँ. ठीक है. मूविंग ऑन. किसकी करें चलो बताओ. एक बार मेरी नाम बताओ मेरे को. ये कौन है. दिया ये क्या रियल पिक्चर है. वंश अगर है. वंश Yes, I am here. वंश ये रियल पिक्चर है. Yes, yes. ये कहाँ पे खींची हुई है. एनी क्लूज यू कैन गिव अस. और ये मैं एक पार्क में गया था, उधर में नेबर्स है मेरे साथ में, और उसके साथ डॉटर भी थी, तो फिर ये मेरे को पिक्चर अच्छी लगी तो फिर इसलिए मैं शेयर कर दिया. बाय द वे गुड इमेज. वेरी गुड इमेज. आई बिलीव ये कैमरा से खींची गई होगी. नॉट कैमरा, आईफोन. आईफोन से. तूने कुछ इसमें पोस्ट में काम करा है पिक्चर में. पोज एज एन मतलब पोस्ट प्रोडक्शन मतलब तूने कोई चेंजेस डाले, फिल्टर डाला या नो कुछ. नथिंग. ठीक है. अब इसमें किसी को सजेशंस अगर देने हो तो. मैं एक चीज बोलूंगा, इमेज बड़ी स्टॉक लग रही है. वो आप I कह agree. सकते हो, बट इफ ही इज सेइंग तो आई वुड नॉट गो बियॉन्ड दिस पॉइंट. अद्रित, यू वांट टू से समथिंग. डिफॉल्ट. I think we'll move on. Someone said image is too close. Right, but in this case, अगर तुम देखो तुमने सबने फोन का कैमरा देखा है, राइट. मतलब how it is, उसमें दो तरीके होते हैं. वन इज लाइक जो बेसिक तुम्हारा लेआउट जब तुम फोन खरीदते हो तब आता है, एंड देन देयर इज लाइक ग्रिड लेआउट आता है, राइट. 3 ग्रिड्स आते हैं जिसमें स्क्वायर्स बनते हैं. तो इन दिस केस ये अगर ऑब्जेक्ट है, दिस कुड हैव बीन बेटर अगर ये थर्ड ग्रेड पे आता. वो एक फिर पर्सपेक्टिव देता है अलग, एंड वो दूसरी साइड एम्प्टी होती है. समटाइम्स एक पिक्चर सेंटर में बेटर लगती है, समटाइम्स एक राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे बेटर लगती है. तो हाँ, यू कैन से कि ये टू क्लोज है, बट आई थिंक किसकी पिक्चर थी. वंश की. वंश, इज देयर एनीथिंग यू वांट टू डिपिक्ट इन दिस पिक्चर, या इट्स जस्ट अ रैंडम क्लिक यू सॉ एंड यू सॉ अ मोमेंट एंड यू क्लिक्ड. I'll show you the image again. वंश है मीटिंग में. यस, मैं मीटिंग में हूँ. तू तेरे को क्या मतलब तूने क्या सोच के इमेज ली थी. इज इट जस्ट लाइक कि
कोई रैंडम मोमेंट देखा तूने खींच दी या या कुछ ये प्लान रैंडम था? रैंडम ही था ये। गुड इनफ, मूविंग ऑन। अब बताओ कौन सा? आई लाइक दिस वन। ये क्या, किसकी पिक्चर है? दिया। मेरी। दिया, कैन यू एक्सप्लेन दिस थोड़ा? इसके पीछे I इमोशन क्या love I love the color purple and I like reading, so I just combined, and I also love flowers. मेरे पास बस ये था flower, so I used it, and I have fairy lights purple color की, I used it. मैंने production में I used some filters. It is like वो क्या कहते हैं, वहीं पे आ रहा था, option में ही आ रहा था. And if you want proof कि ये मेरी है, पीछे जो bedsheet है उस पे मैं अभी हूँ, so if you want a proof I can show it to you. नहीं नहीं नहीं, वी डोंट वांट टू प्रूफ, जस्ट वन थिंग। प्रॉम्प्ट वाज इमोशन, तो इसमें इमोशन किस चीज से डिपिक्ट हो रहा है? Reading. What kind of emotion do you want to depict? Any specific you had in your mind? दिया Uh, लाइक warmth. दिया हेलो, कैन यू हियर मी? Yeah. तूने अभी फिल्म मेकिंग की वर्कशॉप भी करी, तूने इमोशंस के बारे में सोचा, तो इसके पीछे तू क्या इमोशन लगाना चाह रही थी? तूने मेरी फिल्म मेकिंग की वर्कशॉप में, आई नो यू वर वेरी एक्टिव, ठीक है, तो बस हम ये पूछना चाह रहे हैं कि इमोशन Warmth. कौन सा है? Warmth. Warmth. Warmth could be Like the considered as one. happiness, warmth that you feel while reading. Okay. Works, ठीक है। उसके बाद बताओ और किसकी ट्राई कर सकते हैं? I'll try two more. मेरी कर सकते हो अथर। अथर, अथर कौन सी है नीचे अथर? वो रेड, जो रेडिश है बड़ी फायर है जिसमें। Okay. So this was a very spontaneous click. It's a pretty old one. मैंने कल खींच नहीं पाया था, मैं घर पे नहीं था. So I was at a party and they had this person just doing this stunt or whatever. तब मैंने पिक्चर खींची थी एकदम लास्ट में, आई थिंक लास्ट अटेम्प्ट था इसका, तो मैंने जल्दी से ये लाइव में खींची थी मैंने, लाइव अपलोड नहीं हो सकती थी. तो उसमें मैंने खींची एंड मैंने थोड़ी सी कलर ग्रेड करी, कलर ग्रेड भी नहीं, ज़रा सी एडिट करी कि जो रेडिश सा है थोड़ा, उसकी वजह से आ रहा है. Works. Good photo. Anyone wants Thank to give some opinions on this? Once, can we discuss that later on? Let's just ignore it for now. Anyone wants to give any suggestion on it? मेरा थोड़ा सा है अथर, इसके अंदर तू जो है इसको थोड़ा विजनेट और दे सकता था, जिसकी वजह से थोड़ा ये रेड जो फायर है थोड़ा पॉप आउट करे. विजनेट अच्छा. बेसिकली क्या होता है कि थोड़ी सी शैडो और आ जाती है. हाँ, वो एजेस पे आ जाती है. हाँ, लाइक अगर तू उसको थोड़ा ऐड करेगा तो वो शैडो पीछे ब्लैक आएगी, और तेरा रेड जो है ना, जो ये हैंड्स और ये जो दूसरे दो बंदों के हाथ दिख रहे हैं स्टार्टिंग में, हाँ. ये थोड़े वो हो जाते हैं, थोड़े और नीचे होते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से तेरा जो फायर और जो तेरा मेन सब्जेक्ट है वो पॉप आउट करता. बस इतना था मेरा पॉइंट. एक और चीज़ ऐड कर सकते थे, इस पिक्चर में ISO काफ़ी हाई है, मतलब कंट्रास्ट भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो बाउंड्री बिल्कुल फायर की विजिबल नहीं है, एंड पीछे लाइक कलर डिफरेंस भी इतना आ नहीं पा रहा. तो अगर ISO थोड़ा लो रख दें तो बाउंड्री डिफाइंड हो जाएगी थोड़ी, एंड सारे कलर्स विजिबल होंगे. थैंक यू. ठीक है. I'll try one last. Does anyone want उनकी सिलेक्ट हो, मतलब बाय चॉइस, वरना मैं रैंडमली कोई चूज कर लेता हूँ. I randomly choose one. किसने कह रहा? शौर्य खुराना. शौर्य, can you open your mic and tell me तेरी कौन सी? यस, ऊपर वाली एक पार्क वाली होगी, नीचे 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 पार्क This वाली. one. या ये वाली है. ये वाली किसकी है? अगस्त्य की. नहीं ये वाली नहीं है, हाँ. साइड वाली. या सो ये एक्चुअली मैंने आज दोपहर को ही खींची थी, आई गेस 12 o'clock अराउंड. सो इस लाइक पूरी फोटो के पीछे इमोशन ये था कि लाइक हमको यही दिया था ना, हमको कोई इमोशन कैप्चर करना है. सो यहाँ पे कोई हैप्पीनेस या एंगर नहीं है, यहाँ पे जैसे एक नॉस्टैल्जिया फैक्टर है कि लाइक सबकी एक जगह होती है ना जहाँ पे वो लाइक अपने चाइल्डहुड में जाते हैं, या कंफर्ट जोन. सो वही उसको लाइक याद रख के मैंने खींची थी आज. मेक सेंस. मतलब someone might not agree to this what Shaurya said, क्योंकि everyone, as I mentioned in the message, सबकी एक अलग पर्सपेक्टिव होता है देखने का. सो ये मेरे पर्सपेक्टिव से है. या उसके पर्सपेक्टिव से है.
Miko, is Agastya here in the session by any chance? I don't think so. वो है. But this is great. Uh, yeah, and whose picture is this? Rudransh. Rudransh session है. हाँ. Rudransh, mic on करके if you can explain. ये पिक्चर में हम अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं, जैसे सन भी है, स्काई भी एंड प्लांट्स भी है. We can think of all of the things as they are depicting different things. Like the sun is there to show warmth and comfort. The sky shows creativity, and it shows that there's no boundaries to creativity. And the plants, they depict like they depict a root where thoughts come from. Nice. I really like जो तूने like sun बिल्कुल plants के बीच में आ रहा है. That's looking very nice. और बाकी इसमें तूने कुछ edit करा था? इसमें पोस्ट प्रोडक्शन में बस फिल्टर लगाया था थोड़ा कलर चेंज के लिए. वैसे जो ओरिजिनल पिक है वो जैसे सन की रेस थोड़ी रेड है इसमें, उसमें बस थोड़ी ऑरेंज सी थी. Okay, got it. तूने मतलब highlight थोड़ा और बढ़ा दिया होगा. हाँ जी. ठीक है. I think I'll move on. मेरे पास नक्श की पिक्चर एडिट करने का I have a solution. I'll do it. Any other picture you felt अभी recent में जो आई हो जिसको हम better कर सकते थे, मतलब you want us to try उसको better करने का, अगर है you can say. अगर तुम्हारी पिक्चर है you think कि उसने कुछ editing करके would have been better. ठीक है. I'll move. ये मैंने अभी अपलोड किया है. बाय द वे पुरानी पिक्स कर सकते हैं ना, because I just saw कि हाँ पुरानी कर लो आप. because yeah, it was a really long time ago. Yeah, works. I'll try to edit this one also. I like this picture. इसमें थोड़े बहुत changes obviously हो सकते थे. So मैं पहले ये चाहूंगा कि तुम लोग मेरे साथ हेल्प करो. I'll just switch my screen. तुम मेरे को बताओ कैसे कैसे कर सकते हैं चेंजेस. मैं भी फोटोशॉप पे कर रहा हूँ. जरूरी नहीं है तुम्हें भी उस पे करना है, बट नक्श की पिक्चर है. सो टेल मी नक्श की पिक्चर में क्या करना है बताओ. भैया पहले तो उसका थोड़ा कंट्रास्ट बढ़ाते हैं, ह्यू थोड़ा बढ़ाते हैं, सॉरी सैचुरेशन. ठीक है, एक मिनट. क्या बोला तूने बताओ. सैचुरेशन इंक्रीज करना और मतलब कंट्रास्ट ताकि थोड़ा और ब्राइट हो जाए, और वो बॉटल को रिमूव. कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज कर दिया, सैचुरेशन इंक्रीज हो गया. ठीक लग रहा है. हाँ, अब बॉटल को रिमूव करना. कलर करेक्शन कोई और करनी है. यू फील लाइक उसकी स्किन बहुत ऑरेंज हो गई है लेकिन. ठीक है. अब उसका एक तरीका होता है. ये तुम्हारा इफ यू हैव सीन, तुमने वो यूज कर रखा है लाइट रूम, तो उसमें भी ये फीचर होता है यू कैन मास्क आउट. तो अब मैं इसको मास्क करता हूँ थोड़ा, यहाँ पे लेके उसके हैंड वाला आर्म वाला एरिया से लेकर के, एंड यहाँ पे सैचुरेशन थोड़ी कम कर दूंगा टू गेट इट बैक टू नॉर्मल. सो इफ यू सी बिफोर एंड आफ्टर, अब फर्क कॉन्ट्रास्ट एज इसने बोला, आई थिंक ऋषि ने बोला राइट. मैंने बोला था. हाँ, जिसने भी बोला. आई कांट सी योर नेम. तो अब बिफोर एंड आफ्टर में वाइब्रेंस एक तो बढ़ गया, एंड स्किन कलर अब इसका बैक टू नॉर्मल आ गया जैसा था. सो और कोई चेंजेस यू वांट कलर में हुए. बैकग्राउंड में जो ग्रास है उसकी लाइट हाँ. सेंसिटिविटी काफी हाई लो कर दो. ठीक है, तो इसके लिए आई क्रिएट अ न्यू मास्क. Where the red ears look, क्या. the red ears look off, and can we make the bottle more muted so it is not distracting? बॉटल को हम ट्राई करेंगे अभी रिमूव करने का, बाकी इट्स फाइन. रोहन, ग्रास के लिए क्या बोला था. हाँ जी, ग्रास के लिए क्या बोला था. सेंसिटिविटी लो कर दो. यहाँ तक फाइन है. टेम्परेचर थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, थोड़ा सा इंक्रीज. हाँ जी ठीक. ठीक है. तो अब बॉटल पे आते हैं. मतलब इस फोटोग्राफी में, मतलब एक फोटो में एक मतलब थोड़ा स्ट्रक्चरल इशू है. हेड ब्लेंड इन हो रहा है ग्रास के साथ. जब जनरली फोटो लेते हैं तो डिस्टिंक्ट रखते हैं थोड़ा सब्जेक्ट को,
अब लेट्स सी बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है? बिफोर ये रहा, आफ्टर ये रहा, थोड़ी लाइफ आई पिक्चर में। अब जो एक्चुअल मेन पॉइंट था कि रोटेट करने वाला, तो इसको ट्राई करते हैं सेंटर में लाने का। अब यहाँ पे देखो कॉम्पोजिशन की प्रॉब्लम आ गई कि पिक्चर वाज नॉट क्लिक्ड इन द राइट मैन, तो हमें जूम करके क्रॉप करना पड़ रहा है, विच कट्स आउट 90% ऑफ द डिटेल्स। जूम करते हो तुम किसी भी चीज में तो इट लूजेस इट्स क्वालिटी अ बिट। अब देखो फोटोशॉप में ये टूल है, बट आई वोंट रिकमेंड तुम ये वैसे, अगर तुम कॉम्पिटिशन्स में जा रहे हो यूज करना, बट आई स्टिल शो यू। फोटोशॉप में जनरेटिव एआई है, तो उसके थ्रू मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ। तो आई जस्ट रिमूव इट। अब फोटोशॉप अपने चेंजेस खुद देगा, तो उसके बेसिस पे मेरे को खुद ही देखना पड़ेगा। आई थिंक तुम बताओ कौन सा अच्छा लग रहा है, 1 2 या 3? दिस इज 1 2 3। Second. I think one. फर्स्ट बेटर लग रहा है। Yeah, first is फर्स्ट बट good. तुम्हें तो थोड़ा अननेचुरल नहीं लग रहा कि ये? Yes, actually, I think the first one लेकिन is वो better. ग्रीन बहुत ज्यादा हो गया है। राइट, आई Yeah, एग्री विद trying दिस। to eliminate the Second, distraction, and second and third ज़्यादा distracting है, right? सेकंड थोड़ा अननेचुरल लग रहा है, आई एग्री। फर्स्ट में कट थोड़ा अजीब लग रहा है। सब इसके दो तरीके हैं, इधर वे सिलेक्ट दिस और इसके कलर्स हम बाद में फेड कर दें, विच इज अ पॉसिबिलिटी। क्या ये करना है अभी? Can we draw a wider circle and remove the plant with the whole area? दैट इज अ पॉसिबिलिटी, बट देन अगेन हम ट्राई नहीं करना चाह रहे वो करना। मैं अभी बस तुम्हें, अब बेटर लग रहा है, थोड़ा नेचुरल लग रहा है, आई बिलीव। दिस वाज द ओरिजिनल वन एंड देन दिस। थोड़ा इस पे फोकस करो, आई वुड से। I think it should match the color that is in the background. So you want to say कि it should match the grass here one, this one. Yes. But then again ऐसा कोई प्लांट होता नहीं है and this is like exposed to the sun और ये कवर हो रहा है। तुमने अगर जहाँ ये एरिया फोटो हुई हुई है, आई बिलीव ये ट्री के नीचे हुई है, which is opposite to the middle building, I believe. On the way to basketball court, तो वहाँ पे तुम देखोगे ट्री आता है which takes up a lot of sunlight. तो इसकी लाइटिंग पूरी अलग है, इसकी लाइटिंग अलग है, तो वी कैन नॉट हैव बोथ ऑफ देम टुगेदर। अगर तू पोस्ट में भी करोगे तो इट विल फील अननेचुरल टू एन एक्सटेंट। तो व्हाट डू यू वांट, ये वाला कलर या ये वाला कलर, विच लुक्स बेटर टू यू? After फिर से editing वाला दिखाना। color better. दिस इज द नेचुरल वन जो एआई ने जनरेट करके दिया है, एंड दिस इज वो थोड़ा म्यूट करके उसके कलर्स। हाँ, म्यूटेड बेटर है। Yes. सो ये हमारा एडिटेड वर्जन है और ये ओरिजिनल वर्जन है। सो आई थिंक नक्श तेरे को इससे थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। आई विल जस्ट डू 1 or 2 मोर चेंजेस जो मेरे को लगता है मैं अपनी साइड से करना चाह रहा हूँ। आई थिंक दिस इज व्हाट आई फील वुड लुक गुड। बाकी हाँ, किसी ने पॉइंट करा था कि रेड थोड़े ज्यादा ओवर सैचुरेटेड लग रहे हैं। यू कैन से दैट, क्योंकि एक रेड ये भी रहा, उसके कंपैरिजन में ये रेड थोड़ा पॉप आउट कर रहा है एंड ये सारा अटेंशन ले रहा है। तो या एग्रीड जिसने भी बोला था। बाकी इज लाइक आर यू सेटिस्फाइड विद जो ये टर्न हुआ? मतलब कौन कौन, आई थिंक किसकी पिक्चर थी ये? नक्श की, राइट?
यस नक्श क्लैरिटी मिली? बहुत ज्यादा। गुड। एक्चुअली अब लास्ट में जो देख नॉइज दिस। रिडक्शन किया है, उस नॉइज रिडक्शन की हाँ वजह से हेज थोड़ा फिर भी बढ़ गया है। ओवरऑल हाँ हेज, क्लैरिटी कम हो गई। हाँ हाँ वो जानबूझ के गया था बिकॉज इसकी स्किन फट रही थी बिकॉज ऑफ द इमेज। तो उसके बाद मैंने शार्पनिंग और डाल दी, थोड़ी कम शार्पनेस डाली है टू कवर इट अप। वो हेज बढ़ना था। बाकी आई थिंक ये वाली पिक्चर डन है। ये वाली मिशिका की ट्राई करनी है, एक बार कर ही शुड आई लेता हूँ। रीअपलोड? नहीं, क्योंकि क्वालिटी थोड़ी कम हो गई है इसमें। कर ले, बट फॉर द टाइमिंग हम इसी पर ट्राई करते हैं। हाँ अब इस पे श्योर। मेरे को आई विल कॉल आउट समवन जो बताएगा कि इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। अ, यहाँ इज रव्या, रुद्रांश, फिर सौरिश, शौर्य, सौरिश। आई थिंक मैंने 4 लोगों के नाम दिए हैं। आई वुड रिकमेंड वो 4 मेरे को बताएं कि इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि आई वांट सारे थोड़ा पार्टिसिपेट करें। शौर्य, रव्या। है जो जो ऑब्जेक्ट है पिक्चर का वो बहुत दूर है, वो क्लैरिटी नहीं आ रही कि क्या डिपिक्ट करना चाह रहे हैं वो। ठीक है, तो अगर इसके वो लिए क्या करें? जो बीच में फोन आ रहे हैं अगर हम उसे भी थोड़ा लाइक या ले तो बेटर लगेगा। क्योंकि वो बहुत डिस्ट्रैक्टिंग है बीच में फोन, क्योंकि पूरा ब्लैक है बैकग्राउंड। ठीक है, और बताओ आई लुक कैसे करना है, तब तक तुम और चेंजेस बताओ मेरे को। अब मे बी ओपन टू हम एवरीवन है। वो जो लाइक वाइट बीम्स आ रही हैं उनको थोड़ा और बड़ा कर दे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ब्लैक है पिक्चर में। आई एग्री विद यू, बट एक्सपोजर इनको चेंज कर सकते हैं थोड़ा। मतलब थोड़ा ब्राइटनेस I बढ़ा think दे। I think instead of removing the phone, we should add more phones, ताकि लगे कि लाइक लोग हैं वहाँ पे। सी देन यू आर प्लेइंग अराउंड विद द इमेज। मैं पिछली में भी बोला, जब यू आर रिमूविंग द बॉटल आई एडवाइज यू टू नॉट डू इट। अब मैंने जानबूझ के आई कुड हैव यूज्ड अ ब्रश एंड मैं उससे ब्लैक कलर कर देता, बट इफ यू सी मैंने एक्सपोजर लिया और उसको सिर्फ इसी पार्ट पे करा टू ब्लेंड इन। अब मैं अगर यहाँ पे भी मैं ये सेम चीज कर सकता, बट यहाँ पे मेरे को अब ब्लैक है नहीं। अब लेट्स से यहाँ पे कुछ होता तो मैं उसको इस चीज से कवर कर सकता था, बट मैं इसको नहीं कर पा रहा था बिकॉज अगर तू और पिक्चर्स ऐड करेगी दैट इज बेसिकली लाइक मॉर्फिंग द इमेज, विच इज टेक्निकली व्हाट यू आर नॉट अलाउड टू डू इन कॉम्पिटिशंस एंड बाहर जाके भी। हाँ, यू कैन डू इट फॉर योर ओन पर्सनल इमेजेस, बट इट इज नॉट अलाउड। एंड सेम वे जिसने कहा कि बीम्स को बड़ा कर दें, दैट विल बी मॉर्फिंग द इमेज अगेन। हाँ, उसको ब्राइट कर सकते हैं, उसका कलर कोई और ट्राई कर सकते हैं हम। बाकी लेट्स सी। ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं लाइक ओवरऑल इमेज की अगर थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा दें। एक्सपोजर अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द कैमरा होता है तो वो थोड़ा बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से और ठीक है, अब लेट्स गेट बैक टू इट। एक्सपोजर करेंगे तो पिक्सल टीयर अप होंगे बिकॉज लो क्वालिटी है थोड़ी एंड नाइट में अच्छे से कैप्चर नहीं होती। तो आगे तो व्हाट एल्स यू वांट टू ट्राई? भैया आई थिंक वो जो पोस्टर टाइप्स भी है वहाँ पे जो बोर्ड, हम उसको भी हटा सकते हैं क्योंकि मेरे विजन में वो डिस्ट्रैक्टिंग है। हटा सकते हैं, यस। इसमें थोड़ा कलर ऐड करना चाह रहे हो या इसको ब्लैक एंड व्हाइट रखना चाह रहे हो? बिकॉज यू सी थोड़ा येलो है, ब्लू है यहाँ पे। तो क्या डू यू वांट इट ब्लैक एंड व्हाइट पूरा? आई थिंक ब्लैक एंड व्हाइट अच्छा लगेगा। हाँ या एंड ब्लैक पॉइंट थोड़ा चेंज करके देखो, जिससे हेल्प ठीक है, करे। ब्लैक पॉइंट एकदम ब्लैक कर देंगे तो इट वुड लुक लाइक दिस। ये तो बिल्कुल ही क्वालिटी और भी लो हो गई। ना, भैया इस लोग भी पिक्चर तो में थोड़े दिखने ब्लैक बहुत चाहिए। ज्यादा आई है। थिंक सबसे पहले ही ठीक था। आप कह रहे हो कि ब्लैक एंड व्हाइट ना करें? या भैया क्योंकि ब्लैक बहुत ही ज्यादा है पिक्चर में। आई एग्री विद दिस, थोड़ा कलर होना चाहिए। मे बी इसको थोड़ा म्यूट कर लो। ब्लैक एंड व्हाइट करके शैडोज में जो है जो लाइट आ रही है वहाँ टिंट डाल सकते हैं। ये भी करा जा सकता है।
वार्मथ ठीक भी है, इंक्रीज कर सकते हैं पिक्चर की। वार्मथ भी इंक्रीज हो सकती है, राइट। अगर तुम्हें डिस्टिंक्शन चाहिए तो यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर आ रहा है। अभी ये करंट है। अब किसने बोले थे शैडोज इंक्रीज कर दी। वार्मथ, ब्लैक एंड व्हाइट में वार्मथ ठीक है, ये लो। बट देन अगेन तुम्हारा सारा इमेज टेयर अप कर रही है, तो वील अवॉइड दैट। कम करने से भी बढ़ाने से भी यही हो रहा है। एनीथिंग एल्स किसी को? और नीचे से जहाँ पे लाइक द ऑडियंस इज सपोज्ड टू बी, जो पिक्सेल्स हैं वो बिल्कुल विजिबल है। तो जैसे ये एंड ये What if we crop that part? क्रॉपिंग विल अगेन रूइन इट। इससे अच्छा हम एक्सपोजर से कवर करते हैं थोड़ा। आप कह रहे हो किसी ने कहा था कि ये डिस्ट्रैक्टिंग है, राइट? तो एक तो इस पे ट्राई कर सकते हैं हम। हाँ जी, No, I was talking about the black part जहाँ पे like audience is supposed to be. I was saying like we can crop that. क्रॉप कर देंगे देन पिक्चर और टेयर अप होगी। सो डू यू वांट टू डू दैट? I mean we can try once. ठीक है, we'll try once. I'll create 2 copies. One someone said कि इसको भी blackout करना है, so I'll do that as well. ठीक है, so I'll just group this. Is this fine? जिसने बोला था crop कर लो। Yeah. So one is this version and then one is so this or this. अगर हम थोड़ा सा जूम कर रहे हैं तो इसमें जो पिक्सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियरली विजिबल हो रहा है, और जितनी हम और एडिटिंग ऐड करे जा रहे हैं तो पिक्सेल्स फट रहे हैं। यस, तो ये एक नाइट फोटोज का ड्रॉबैक होता है कि आप उसमें ज्यादा एडिटिंग नहीं कर पाते अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ बेटर गियर टू डू सो। तो बेसिकली आप देखोगे नाइट कॉन्सर्ट्स में बहुत बड़े बड़े कैमरास यूज होते हैं जिनके सेंसर्स काफी बड़े होते हैं, तो वो उससे ज्यादा लाइट कैप्चर होती है ताकि आप पोस्ट में उसको बेटर कर पाओ। वो उसका एक ट्यूटोरियल हम कल देंगे। उसके लिए वील हैव अ डीएसएलआर। अगर आप लोगों के पास भी कैमरा है, आई वुड रिकमेंड कैमराज ले आना नेक्स्ट सेशन में। एंड आई थिंक मिश्रा की फोटो 2 चीजों पे एंड हुई है, दिस वन एंड दिस वन। आई विल जस्ट इंपोर्ट द ओरिजिनल वन आल्सो। सो ओरिजिनल वाज दिस, देन वी हैड दिस एंड देन वी हैड दिस। ये इसमें पिक्सल टियर बहुत हुआ है, तो लाइक वोट करो जिसको फर्स्ट पसंद आई। अभी फर्स्ट इज दिस वन, हैंड रेज कर लो। भैया हाँ जी, वो जो आपने एक्सपोजर यूज किया उस बोर्ड को हटाने के लिए, वो थोड़ा अजीब सा दिख रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि वो कुछ अलग सा ही ऐड कर दिया है। ये वाला पार्ट कौन सा पार्ट कह रहा है? ये वाला? यस यस, यही वाला। तो इसको हमने कवर कर दिया। अब यहाँ पे देखो कुछ अजीब दिख रहा है, ये वो बहुत अजीब सा लग रहा है। एम्प्टी एम्प्टी लग रहा है। तू कह रहा है? आई थिंक वो वही कह रहा है कि वहाँ पे ग्रे सी लाइंस है थोड़ी, एंड वो एक्सपोजर करते तो ऐसा लगता है एक्सपोजर वहाँ पे करे तो ऐसा लग रहा है मार्कअप कर रखा है। हाँ, वो थोड़ा पिक्सल टियर हो रहा है। अगर तुम अपने लैपटॉप की फुल ब्राइटनेस करोगे ना, यू रियलाइज कि एकदम सारे पिक्सल्स टियर अप कर रहा है। ओरिजिनल में भी यही हो रहा है, थोड़ा बहुत कम हो रहा है। वो उसका एक सिंपल ये एक्चुअली मैंने कहीं अपलोड करी थी, बिकॉज मेरे पास अभी फोन नहीं है, तो मैंने अपने Pinterest से यहाँ पे सेव करके किया है। तो मैं अपने आईफोन से सीधा करूंगी तो मे बी इट विल हैव मोर इट विल ना हैव। होगी। और ऊपर से पता है व्हेन यू टर्न डाउन कलर्स इन नाइट फोटोग्राफी, वो टेंड टू टेयर अप। क्योंकि जैसे इस पोर्शन में आई विल जस्ट शो यू विद ब्रश थोड़ा। हाँ, और जब मैंने ये खींची थी तब भी मैंने एक्सपोजर बहुत कम कर रखा था, बिकॉज आई डिडंट वांट द पीपल टू बी शोइंग, एंड ये मुझे इफेक्ट ज्यादातर स्पॉटलाइट रखनी थी मुझे। हाँ, तब देखोगे ये येलो है और ये थोड़ी ब्लू, इट्स नॉट वाइट, ये भी येलो है। तब इसके
लाइट पार्टिकल्स थोड़े इस साइड भी जाएंगे, इस साइड भी जाएंगे और थोड़े इस साइड भी जाएंगे। तुम कभी भी स्टेज लाइट के नीचे खड़े होगे ना, तुम्हें दिखेगा कि वो विंड डस्ट के साथ मिक्स होते हैं और वो थोड़ा स्प्रेड करते हैं। ऑडिटोरियम में जिसने परफॉर्मेंस करी उसको पता चलेगा, जब उसके मुंह पे पड़ती है तो इट स्प्रेड्स। फिर जब कलर मैं सैचुरेशन धीरे करूंगा ना, तो वो हर जगह स्प्रेड अक्रॉस करेगी। अब लेट्स से यहाँ पे एक येलो डॉट आएगी, वो सैचुरेशन से थोड़ी वाइट वाइट बनेगी, तो वो टेयर अप करेगी। तो वो ऐसे से इफेक्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि ये देखोगे सिर्फ लाइट वाले एरिया में ये हो रहा है। यहाँ पे लाइट स्प्रेड हो रही है, यहाँ पे लाइट स्प्रेड हो रही है, तो इसलिए वो कर रहा है। बाकी इट्स नॉट अ बिग इशू। अगर मिशिका कह रही है कि ये ओरिजिनल नहीं है और वो हायर क्वालिटी कहेगी, तो इट विल मतलब सॉल्व द इशू। अब या लेट्स डू मैं वन थिंग। उस पे ही भेजू क्या फिर से फॉर्म में ही, या फिर आप भेज देना, वील कीप दिस फॉर्म ओपन फॉर टुमारो एज वेल, लाइक आज रात तक। एंड उसमें तुम नई एंट्रीज भी अगर भेजना चाह रहे हो भेजते हैं। वील लुक इनटू दिस आफ्टर द थर्ड सेशन नाउ, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में वील गो अबाउट फ्यू डिटेल्स। तब तक एक काम करते हैं, कौन कौन लैपटॉप पे है, आईपैड पे है? बहुत लोग हैं। आई शेयर यू अ लिंक, ये गेम खेलते हो, काफी अच्छी गेम है। वैसे कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं है, बट इट्स जस्ट टाइम पास। थोड़ा मैं भी खेलूंगा तुम्हारे साथ। आई एक्सप्लेन यू थोड़ा। अपनी फोटोज दिखा दे तब तक, अगर इसके बाद, इस गेम के बाद। इसके बाद बनाते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे आप एक फोटोग्राफर हो, आपके सामने कंट्रोल्स आ रहे हैं लेफ्ट साइड पे, आपको बस ये टारगेट वाली इमेज को एग्जैक्ट शूट करना है। भैया उस पे लिखा है इट इज ओनली अवेलेबल फॉर कंप्यूटर्स। आप फोन पे हो या आईपैड पे हो? आईपैड। दिवाक्ष एक बार चेक कर ले। सेम प्रॉब्लम। क्रेजी गेम है ना, लैपटॉप पे ही होगा वो। आई थिंक ये सिर्फ लैपटॉप पे है, तो आई थिंक सब जो जो खेल रहे हैं उनको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आई बिलीव। भैया एक बार आप दोबारा लिंक शेयर कर दोगे? मैं तो कर दे दिवाक्ष। भैया actually I'm on my iPad, so how am I gonna join this game? आपके पास घर पे लैपटॉप है ना, आई बिलीव? Yeah, but it's busy. तो आप फ्री होगे तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो बाद में। अभी आप एक बार देख लो। Does anyone wants to share their screen? उनका कैसे चल रहा है? We'll look into that. उनके पर्सपेक्टिव से हम देखना चाहते हैं कि तुम कैसे कर रहे हो। मुझे फोटो क्लिक करनी नहीं आ रही। E, Oh, you have to okay. press I E. just saw that. Thanks. नक्श, शौर्य, सौरेश, शौर्य, सचिन कोई स्क्रीन शेयर करना चाह रहे हैं? देवांश लैपटॉप पे है तो डिस्कॉर्ड पे बोल रहा हूँ मैं। तू एक मिनट। मैंने अपने लैपटॉप पे वो गेम खोली है, तो मैं अपने बैक कैमरा से आपको दिखा सकती हूँ कि वो गेम मेरे पर्सपेक्टिव से कैसे दिख रही है। आप कर सकते हो, यस। भैया हमने कैरेक्टर को मूव ही नहीं कर पा रहा। WASD से ट्राई करो, उससे मूव हो जाएगा। W टू मूव फॉरवर्ड, S टू गो बैक, D टू लेफ्ट एंड D टू राइट एंड A टू लेफ्ट। रुद्राक्ष प्रेस ई प्रेस कर। हाँ, अब इस फोटो को जैसे उस टारगेट में दे रखा है वैसे क्लिक कर। शुड मैच। थोड़ा लेफ्ट साइड की तरफ जाए बिलीव, क्योंकि ये पूरा तेरा बहुत वो हो रहा है, जूम इन आ रहा है। थोड़ा सा पीछे होगा तो ज़्यादा बेटर आएगा। नाइस। अब यहाँ से ई प्रेस कर।
डन। अब स्पेस प्रेस करके नेक्स्ट लेवल पे चले। मूव टुवर्ड्स द राइट। अब ये कैक्टस के लाइक थोड़ा एंगल पे है, जैसे उसको दे रखा है ट्रेन में, इसके एंगल पे आके ई दबा के प्रेस कर और फिर क्लिक कर। नहीं देख, पीछे वो जो एक और कंटेन वो आ रहा है, वो उसको मत ला बीच में। हाँ, अब यहाँ से क्लिक कर थोड़ा पीछे हो। हाँ, अब क्लिक कर। आई थिंक किन्होंने खेली है एक्चुअली गेम, चाहे 8 लेवल करो या 2 लेवल पे हो तुम। ये वैसे दिखाना चाहते थे पर्सपेक्टिव के लिए, जिन्होंने खेली बहुत लाइक नाइस। So yeah, I'm on level 3. रुद्रांश अब तू प्रेजेंट कर। भैया मेरे दोनों लैपटॉप्स अभी फ्री नहीं है, तो तब तक मैं क्या करूँ? आप बाद में खेल सकते हो, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने लिंक शेयर कर दिया है। हाँ, अभी हम ठीक है, नेक्स्ट ओके। चीज के ऊपर पढ़ते हैं। इन दिस वी विल बी शोइंग सम ऑफ यू, आपको हम अपनी पिक्चर्स दिखाएंगे और उसके पीछे बताएंगे हमने एडिट कैसे करा और बैक स्टोरी क्या थी, क्या हमने क्या सोच के खींची। ओके, एंड इसमें पहले एक काम करते हैं, लेट्स ओपन इट फॉर डिस्कशन। पहले तुम लोग बताओ हमें, तुम्हें क्या समझ में आ रहा है उस पिक्चर से, फिर देन वी विल टेल यू कि हमने क्या सोचा था। उससे हमें ये भी पता चलेगा कि दोनों साइड से कैसा, और ये भी हो सकता है हमें भी कुछ सीखने मिले तुमसे। तो तुम भी बताओ, हम भी बताते हैं। दिवाक्ष विल स्टार्ट, देन आई विल कंटिन्यू। I hope you all can see my screen. So what do you understand by this picture? आपको क्या लग रहा है इसके अंदर मैंने क्या क्या यूज करा, क्या मैंने एक्सपोजर कम करा, क्या मैंने नॉइस रिडक्शन कम करी, वो सब। Yes, Diya, you can speak. First, let's talk about the backstory. I personally think you went on a vacation and then you're in a boat and then वहाँ पे you really like the scenery, then you click the pic and इस पे हमने saturation ज़्यादा बढ़ाई है because I think इतना green तो नहीं आया होगा other like things like trees and grass and stuff, इतना green नहीं आया होगा. Also आई थिंक हमने थोड़ा सा ह्यू भी बढ़ाया है इसका. Okay, let's बाकी आई डोंट नो. Okay, Ashwi, can you raise your hand? I think this image has been like या तो shadows add करी है या फिर exposure कम किया है, क्योंकि it's morning but the sky is a bit dark and I agree with what Diya said. It's looking too green, so it must be saturated. Okay, so अगर we've all heard from you, अगर किसी और को बोलना है they can raise their hands. राव्या. Maybe इसमें contrast adjustment करी होगी, क्योंकि जो ग्रीन यूज किए और वो लाइक वो कॉन्ट्रास्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा, और आई गेस इसमें शार्पनिंग भी हो सकती है. Okay. Yes, okay. अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने ये क्यों खींची और कैसे खींची. So first of all, yes, करेक्ट है कि मैं वेकेशन पे था. So I like to click my photos, then like to play with it. जब तक तुम अपनी फोटोज को कोई भी फोटो ले लो, कोई भी फोटो ले ली तुमने, जब तक तुम उसको थोड़ा एडिट नहीं करोगे, थोड़ा प्ले अराउंड नहीं करोगे, तुम्हें बेसिक फोटोग्राफी नहीं आएगी अच्छे से. थ्योरी चाहे कितनी भी पढ़ो, बट जब तक तुम खुद ट्राई नहीं करोगे, खुद एडिट नहीं करोगे, तब तक समझ नहीं आएगी. इन दिस फोटो व्हाट आई हैव डन इज आई क्लिक्ड अ नॉर्मल पिक्चर. उसके बाद मैंने इसकी ब्रिलियंस थोड़ी बढ़ाई. ब्रिलियंस से क्या होता है, थोड़ा सा लाइट थोड़ी और आ जाती है. उसके बाद हाईलाइट करा मैंने इस पिक्चर को. उससे क्या होता है, जो रियल कलर्स होते हैं, जैसे सपोज ब्लू है और ग्रीन है, ये ब्लू जो है ये लाइट ब्लू की तरह दिख रहा था, लाइक थोड़ा लाइट ब्लू की तरह दिख रहा था, बिकॉज उस टाइम पे कुछ रेनी सा मौसम था. बट अब मैंने इसको जब हाईलाइट करा, इसका थोड़ा सा टिंट, थोड़ा सा कलर और ज़्यादा डार्क हुआ,
और ग्रीन जो था फोटो में और जो स्काई का कलर था वो ज़्यादा डार्क हुआ, जिसकी वजह से हाईलाइट्स की वजह से ये फोटो और ज़्यादा डार्क हुई। शैडोज थोड़ी सी डाली, क्योंकि जब तक अगर तुम फोटो बहुत ज़्यादा ब्राइट रखते हो ना हमेशा, तो जो वो होती है वो थोड़ी पेन इन द आई होती है कि आप बहुत ज़्यादा ब्राइट फोटो डाल रहे हो, तो लोगों को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ब्राइट है, हमारी आंखों में थोड़ी हर्ट हो रही है, इसलिए थोड़ी सी शैडोज डालनी वो होती हैं, मतलब कंपल्सरी तो नहीं कहूँगा, बट बेटर होती है, बेटर फॉर द व्यूअर कि थोड़ी सी शैडोज जब आप डालते हो तो फोटो आपकी ज़्यादा उभर के आती है, ज़्यादा अच्छी दिखती है। दिस इज तो मैंने इसके अंदर मेन 3-4 चीज़ें यूज़ करी हैं, जो है ब्रिलियंस, हाइलाइट्स एंड शैडोज। उसके बाद मैंने इसकी नॉइज़ रिडक्शन बिल्कुल पूरी नॉइज़ रिडक्शन मैंने ज़ीरो कर रखी है, बिकॉज अगर तुम नॉइज़ रिडक्शन ज़ीरो करोगे तो तुम्हारी जो लीव्स और जो ट्रीज वगैरह हैं वो ज़्यादा अच्छे से दिखेंगी, ठीक है। नॉइज़ रिडक्शन इज बेसिकली कि आपकी फ़ोटो ज़्यादा शार्प लगे, ज़्यादा अच्छी लगे दिखने में, जैसे बहुत ज़्यादा वो लगे, एक्सप्लेन लगे, वेल डिफाइंड लगे, इसलिए नॉइज़ रिडक्शन ज़ीरो कर रखी है। और थोड़ा सा विजिनेट डाला है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डाला। देखो जैसे तुम ये कॉर्नर्स पे, लेट मी शो यू, जैसे कि तुम थोड़ा कॉर्नर्स पे देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा डार्क है यहाँ पे, ये थोड़ा थोड़ा डार्क है, क्यों है, क्योंकि मैंने थोड़ा विजिनेट डाल रखा है। अब अगर मैं इस विजिनेट को और ज़्यादा डार्क कर देता, ये पूरा डार्क हो जाता, ये पूरा डार्क हो जाता और ये पूरा डार्क हो जाता है, और ये सारे जो कॉर्नर्स हैं ये सारे डार्क हो जाते हैं। मैंने विजिनेट थोड़ा सा ऐड करा है, जिसकी वजह से एक शैडो वाला फील है, जो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि थोड़ा वो लगे, वेल डिफाइंड लगे और अच्छा लगे। हाँ अश्वी। इट्स आशवी एंड आपने बोला था कि आपने इसमें नॉइज रिडक्शन 0 करी है जिससे शार्पनेस आ रही है, बट आई थिंक शार्पनेस के लिए एक अलग कैटेगरी होती है। ना करेक्ट, बट मैं नॉइस रिडक्शन क्या होता है बेसिकली, अगर आपकी पिक्सेल्स और उस पर डिपेंडेंट होती है नॉइस रिडक्शन, है ना। अगर आप नॉइस रिडक्शन बढ़ा दोगे तो आपकी पिक्सेल्स बहुत ज़्यादा ब्लर से आएंगे। मैंने नॉइस रिडक्शन कम कर रखी है, बिल्कुल 0 कर रखी है इसके अंदर। हेलो। I think अगर किसी और को कोई query नहीं है, I can try with my pictures and then Rohan will take over. Bhaiya, the picture that you showed just right now, can we remove that roof kind of something in the picture? Devaksh. Sorry, मैंने सुना नहीं. Can you speak? Can we remove that something like there was something like a roof in the picture and it was taking some gaps and it was looking odd in that picture. It's basically related to environment and that roof was coming. मेरा नेट खराब है या वॉइस ब्रेक हो रही है थोड़ी सी? I think Devaksh, you can share the picture in the group and then you can just tell him कहाँ पे आप mark करके कि what do you want him to see and check. Okay. Till the time I'll show you one of the pictures. Huh. So this picture was clicked like August, September में, and I'll just tell you इसके पीछे क्या था. I was going to a market and suddenly I saw a bunch of kids sitting down and lighting एकदम perfect थी. So one fact about this picture, इसमें कोई color grading कुछ भी नहीं हुआ, 0 bit of editing. This is all raw. The only thing that इसमें मैंने ये कहा था while shooting, if you have seen वो when you focus on, I think iPhone के cameras में तो है, सब में होता है I think, when you focus and then a slider comes on, right? तो उससे मैंने थोड़ा exposure कम करा and that's it. अब इसके पीछे जो thinking यही थी कि basically nostalgia type feeling देनी थी, that a group of friends is sitting and hang around कर रहे हैं, और जब हम बच्चों की तरह होते थे हम भी यही करते थे, तो that type of feeling I wanted to give in this. But हाँ, this is the main picture and any other opinions anyone has, so we can work on it. या तुम्हें क्या लगता है in this? बस नीचे जो ऐसे बस थंब आ रहा है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो थंब नहीं है, बेसिकली व्हाट हैपेंड इज वो फ्लेयर है एक जो लाइट से आ रही थी नीचे, क्योंकि नीचे भी एक लाइट आ रही थी फॉर सम रीजन, तो उसको हमने ट्राई करने की करी थी कोशिश विद हैंड, बट वो जितनी हुई वो उतनी ही रही. सो या वो हाँ। पोस्ट में ठीक हो सकती है. Okay. I think if the light that's spreading like on the top and also in the middle of the picture, if यहाँ पे that ना spreading of light can be reduced, it would look a bit more well defined.
Yes, post में ये चीजें हो सकती हैं. But Any that other gives the suggestions? nostalgic look, the spreading of light. Yeah. You can try that as well. Yes, वो this is like Starburst की तरह थोड़ा, if you have seen it. Exactly. Star, ऐसे हाँ, like effect आ रहा है, which looks good. I can't really explain it, but Astigmatism effect. yeah. okay. ठीक है. एक The ये picture है. highlights around the children look a bit painful. The color the light highlights. You can try that, but ये एकदम on the spot से मैंने किसी को कुछ नहीं बोला है. There's a street lamp यहाँ पे bulb लगा हुआ है and वही बस इनके ऊपर गिर रही है और कुछ नहीं. So हाँ, if you stage it well तो एक light यहाँ पे भी आ सकती थी जो थोड़ी shadows और better define कर सकती थी, highlights भी. भैया ठीक है. हाँ. But उसका एक nostalgic look खराब थोड़ी Let's start with Naksh and then. जो लेफ्ट साइड है वहां पे थोड़ी सी येलोइश कलर की लाइट आ रही है जहाँ पे बच्चे बैठे हैं और राइट साइड में थोड़ी ब्लूइश कलर की. हाँ, बिकॉज ब्लू एक ये जो यहाँ से लाइट आ रही है, ये सोसाइटी की जो लाइट है, दिस हैज एन इम्पैक्ट. तो वो उसको हम पोस्ट में ठीक कर सकते हैं. वील ट्राई टू फिक्स इट इन द नेक्स्ट क्लास. साथ में तुम लोग को मैं ये आई कैन गिव इट टू यू एज एन असाइनमेंट ऑल्सो इफ यू वांट कि इसको कलर ग्रेड करना है. या आई हैव वन मोर फोटो, तुम उसको भी देख सकते हो. आई जस्ट शो यू. भैया एक और चीज मैंने उसमें अभी नोटिस करी. बोलो. उस फोटो में आपकी फिंगर है नीचे. इट्स वो विजिबल. फिंगर नहीं है. फिंगर नहीं है, जस्ट वो नीचे से लाइट आ रही थी तो उसको कवर करने के लिए हैंड था, तो उससे वो पूरी लाइट नहीं ब्लॉक हुई. तो जितनी हुई वो थी. दिस लाइट थोड़ा नीचे, नथिंग एल्स. वो भैया, I फिंगर had नहीं a थी वो. question. Okay. हाँ जी. भैया, didn't you feel awkward photographing random kids? It all comes about कि तुम कितना ओपन हो पा रहे हो. See, there's two ways to go about it. One is कि you ask them कि can I get a picture, can I click a picture, and उनको तुम explain करो what are you doing it for. And the other way around is शांति से अपना काम करो और निकल जाओ. देख, इसमें शक्ल नहीं दिख रही थी उनकी. That was the main point. मैं खींची, otherwise I had to ask them, क्योंकि किसी भी शक्ल you ऐसे खींचना without their consent is थोड़ा awkward feel कराता है normally also. Then अगर तुम कहीं upload करोगे वो तो अलग ही बात है. भैया अगर हम उनको बता के खींचते तो वो थोड़ा सा अननेचुरल वाला इफेक्ट भी आ जाता. तो फिर तुम उन्हें गाइड करो ना कि ठीक है तुम जैसे बैठे हुए हो वैसे ही रहो, तुम्हें कुछ नहीं करना, मैं बस ये कह रहा हूँ, मैं पिक्चर खींच रहा हूँ. उन्हें ट्राई करो कन्विंस करने का. इफ दे आर रेडी टू डू व्हाट यू से, गुड इनफ फॉर यू. क्योंकि ये चीजों में थोड़ा लगता है टाइम. इस जनरेशन में मत ही पूछो प्लीज किसी और से. आई डोंट थिंक एनीवन विल एग्री टू इट आइदर. भैया अगर आपने उनसे पूछा कि आप खींच लो और फिर वो भाग गए तो क्या करोगे? एज आई सेड पहले भी, लक के ऊपर है तुम्हारा. यू नेवर नो तुम्हारे अगेंस्ट क्या चला जाए, कब हो जाए. मतलब वही ट्राई करो. अगर फेस नहीं दिख रहा तो तुम खींच लो टिल द टाइम यू कैन. अदरवाइज तो आई वुड जस्ट से जैसे तुम्हें लगे. बाकी आई हैव अ पिक्चर फॉर यू. ये थोड़ी फेडेड है बिकॉज आईफोन में एक मोड आता है रॉ. इफ एनीवन हैज सीन, वो स्पेसिफिकली इसलिए होता है कि यू कैन कलर ग्रेड. तो मैं वो एक बार शेयर कर रहा हूँ. साथ साथ आई विल जस्ट शो यू वन मोर पिक्चर. इट्स I don't think I have heard of that mode. मैंने देखा नहीं. ये प्रो में होता है मेजरली. प्रो मॉडल्स में होता है. हाँ, प्रो रेज एंड प्रो फोन्स में. रॉ. कौन सा so ये मॉडल? आई थिंक इट्स 14 ऑनवर्ड्स. 14 ऑनवर्ड्स में एक रॉ मोड आता है. 14 प्रो में, प्रोज में आता है आई थिंक. प्रो मैक्स में आता है क्या? आई थिंक सारे प्रो में आता है. बाकी आई शेड अ पिक्चर. उसमें होता है. हाँ जी. मैं चेक करूंगी. मेरे पास 16 है उसमें. आई डोंट थिंक मैंने अभी तक देखा है. होगा. आई नेक्स्ट सेटिंग्स क्लास से ऑन में करना पड़ता है. सेटिंग्स में ऑन करने पड़ते हो. वो नेक्स्ट क्लास में मैं आप पे, या आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको वहाँ पे हेल्प कर दूंगा इसमें. ओके. जो मैंने पिक्चर भेजी है, जस्ट टेल यू उसके बारे में थोड़ा. बेसिकली ये एक कंपटीशन था लास्ट ईयर
उसका ये प्रॉम्प्ट था कि टू डिपिक्ट इमोशंस द सेम प्रॉम्प्ट आई गेव यू। तो उसके लिए ये मेरे एक दोस्त ने खींची थी, ही वॉलंटियर टू क्लिक इट एंड ये बस एक रॉ पिक्चर है जिसको कलर ग्रेड करना है और कोई बेसिकली स्टोरी नहीं है। जस्ट उसने ये मतलब आई विल टेल यू व्हाट ही सेड कि इट्स जस्ट डिपिक्टिंग कि नेचर इज इंटरप्टिंग एंड ट्राइंग टू हेल्प यू आउट टू मूव ऑन with those rose petals. So he thought of that and उसके बेसिस पे उसने करा है। तो रेस्ट आई थिंक तुम्हारे ऊपर है, हाउ डू यू डिफाइन उसको। कलर ग्रेड करना चाहते हो कलर ग्रेड कर लो, उससे तुम जो मर्जी करना चाह रहे हो एक्चुअली करो, तुम्हारी फ्रीडम है। आई जस्ट वांट टू सी तुम्हारा क्या थिंकिंग है एंड प्लीज अपलोड दिस इन द सेम फॉर्म। बस व्हाट यू थिंक अबाउट में लिख देना है एडिटिंग, ताकि हम थोड़ा उसको क्लासिफाई कर पाए। वन लास्ट एंट्री आई शो यू, ये थोड़ी मेरी एडिटेड पिक्चर है। इसमें बहुत आई वोंट से बहुत, इसमें बस एक ग्रेन ऐड हुआ हुआ है। इट्स जस्ट डिपिक्टिंग मोशन, क्योंकि तुम देखोगे लाइट रेज यहाँ से आ रहे हैं एंड इट्स जस्ट गोइंग बाय लॉन्ग एक्सपोजर। आई थिंक अगर किसी ने सुना है, किसी ने लास्ट ईयर की वर्कशॉप अटेंड करी थी? मैंने करी थी। मैंने लॉन्ग एक्सपोजर कराया था एक, जिसमें होता है कि एक पिक्चर को खींचने में टाइम लगता है, बट उसमें जितनी भी लाइट रेज ट्रैवल करती हैं वो एक पिक्चर में एज अ मोशन ब्लर आती है। तो अगेन दिस कॉन्सेप्ट आई विल गो डीप इनटू दिस कॉन्सेप्ट टुमारो। मैं जानबूझ के आज नहीं करना चाहता, आई वांटेड टू मेक इंटरेस्टिंग फॉर यू एंड थोड़ा डिस्कशन रखना चाहा था। कल भी we'll have an interesting session जिसमें थोड़ा हम कोलैबोरेट करेंगे इसी चीजों पे, बिकॉज सबके पास फोन है, सबके फोन में लॉन्ग एक्सपोजर होगी, तो हम कल उसके बेसिस पे ट्राई करेंगे कि कैसे खींच सकते हैं। तो तुम क्या सजेस्ट करना चाह रहे हो इस पिक्चर में, तुम्हें कुछ लग रहा है? हाँ रव्या, यू कैन स्पीक। वैसे वो इस पिक्चर की बात नहीं है, बट मेरे पास एक कैमरा है नाइकॉन का, मेरे को उसका मॉडल का नाम नहीं पता, बट मेरे को हाँ नाइकॉन DX3R करके, तो मेरे को ना उसकी लाइक सेटिंग्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता और मेरे को उसमें लाइक हाउ टू हैंडल इट इतना नहीं पता। we'll get on to that। हमारे पास भी एक प्लान है कि we'll try and show you how a DSLR camera works। वो हम कल उस पे एंड कल लॉन्ग एक्सपोजर पे होगा हमारा। देन उसके बेसिस पे we'll start off with the third activity also। We have an activity planned for you tomorrow as well। तो उसके बेसिस पे नाउ अथर। हाँ मैं बस वही करेक्शन बताना चाहता था। ये लॉन्ग एक्सपोजर है तो सनलाइट जो है वो राइट साइड में बहुत डोमिनेंट है, तो ऑलमोस्ट वाइट हो रही है वो, जैसे ऑटो की जो रूफ है वो थोड़ी फेड आउट से हो रही है, तो आई थिंक वहाँ पे एक्सपोजर ठीक कर सकते हैं थोड़ा, मास्क करके we could mask it out, right? And the आगे background is really blur, and the main thing is that all it is focusing is on the black rod which is in the center of the picture. You can say that blur इसलिए क्योंकि ये मोशन में है। सो मोशन में क्लैरिटी इन लॉन्ग एक्सपोजर मिलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि जस्ट 2-3 आपके फ्रेम्स एक साथ कंबाइन होते हैं, तो उसमें क्लैरिटी आना थोड़ा मुश्किल है। सो इन दैट केस क्लैरिटी इज अ प्रॉब्लम। हाँ आई एग्री विद यू कि फोकस सारा इस बार पे है। I could have taken the picture from थोड़ा right या थोड़ा left, ताकि rod कम dominant होता है। I agree with you on this। Yes, and that sunlight. हाँ sunlight has exposure थोड़ा ज़्यादा ही। नक्श yes। यस भैया, मेरा भी यही था कि एक तो वो जो रूफ है वो वाइट हो रही है एक्सपोजर की वजह से, और दूसरा सारा मेन फोकस इस रॉड आ रहा है और पता नहीं चल रहा कि फोटो किस पर्पस से खींची थी, लाइक फोकस क्या था इसमें फोकस कुछ नहीं था, इट्स वाज जस्ट कि लॉन्ग एक्सपोजर करना चाह रहे थे एंड और कोई फोकस था ही नहीं इसका, बिकॉज लॉन्ग एक्सपोजर में ईदर यू फोकस ऑन वन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, बट डूइंग दैट व्हेन यू आर मूविंग इज थोड़ा डिफिकल्ट। सी आई शो यू अ वीडियो टुमारो लॉन्ग एक्सपोजर की, वन ऑफ माय फ्रेंड्स वाज रिकॉर्डिंग दिस, मैं तुम्हें वो कल दिखाऊंगा। लॉन्ग एक्सपोजर पे कल डीप डाइव करते हैं, बाकी आई गेट योर पॉइंट, दैट कुड हैव बीन डन। यस This image is
supposed to give a look of very like it's supposed to be light and subdued, but the glitter on the right, I think it's distracting. Glitter on the right. You mean wo grain, right? No, below, like the blue red glitter. Yeah, this. It's Yeah. not light and subdued like the rest of the images. Okay. Anyone else? And that rope which is just hanging out of the audience. I think that's what Ashi said, I believe. I don't know. This part, right? No, not this part, but the black one, that rope type, something which is hanging from the roof. जो ऑटो की rope. Oh, this one, right? Yeah, I get it. Yeah. So I get all of the points. I just have one small task for you. वही जो color grading वाला. You can try. नहीं आ रहा. We'll do a session for color grading also, if needed. Otherwise, we just want to see in the first two sessions कि how much do you know. हम आपकी creativity expand करना चाह रहे हैं. We know you all are creators. हम भी कोई स्पेशलाइजेशन नहीं करके बैठे कि हाँ हमें फोटोग्राफी आती ही आती है. वी आर ऑल्सो समवन जो अपनी क्रिएटिविटी एक्सपैंड करके वी हैव रीच टू दिस प्लेस. तो हम तुम्हारे भी यही करना चाह रहे हैं. यू हैव टू ग्रो क्रिएटिवली. तो हम बस उसी में हेल्प करें. वी आर नॉट डूइंग समथिंग स्पेशल विद यू. So we'll just focus on that in the next session also, and then afterwards we'll get on to कि थोड़ा practical कैसे होंगे with different types of modes. Yes, next session will be long exposure based. उसमें भी तुम्हारी creativity के basis पे ही है. However, वो session थोड़ा lengthy होगा. So उसकी timings मैं शाम तक एक बार confirm कर दूंगा. For now, the session is over. You can leave, and you have a 3-day session at 3:30. So if you want to join, you can join that as well. Bhaiya, can you repeat that? When is the next session? I'll just see. Devaksh, can you confirm when is the next? No. Next session is on 11th, Wednesday. Where the time will be same 2 to 3. Time will be same. Yes. Okay. 11th, 13th, 14th. 11th को next है, उसके बाद एक single stage में खत्म करेंगे आप 13th. Will recordings of the session be shared like another website? Yeah, you will be getting the recordings. No worries. Where can we watch the recordings? Because I won't be able to attend the next one. The link will be shared. Otherwise, you can just find it on Byte Club's YouTube channel. The link I've shared in the announcement channels before. So we'll share you the link of the recording when it comes out. Okay, you can leave now. Thank you guys. Thank you. Yeah, bye.